नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात जांजगीर चांपा की करेंगे, जहां पर 3 लोगों की मौत हुई है। जहरीली शराब से 3 लोगों की मौत हुई। जहरीली शराब से किसान, मजदूर और सेना के जवान की मौत हुई है। ग्राम रोगदा में हुआ तीनों मृतकों का अंतिम संस्कार। जवान नंदलाल कश्यप को सैनिकों ने श्रद्धांजलि दी। तीनों की मौत से गांव में शोक की लहर है। घटना पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जांजगीर है कि नवागढ़? नवागढ़ आप जांजगीर। अब इसकी जांच करनी होगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अब इसकी जांच करनी होगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जांजगीर चांपा में चला बुलडोजर। शराब की बोतलों पर बुलडोजर चला है। पुलिस लाइन में शराब की बोतलों पर बुलडोजर चला। 10,753 लीटर शराब को नष्ट किया गया। जिले के 4 थाना क्षेत्रों से जब्त शराब को नष्ट किया गया है। 35 मामलों में 10,753 लीटर शराब जब्त हुई थी। तो शराब की बोतलों को नष्ट किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जांजगीर चांपा की तस्वीरें, जहां पर शराब की बोतलों पर बुलडोजर चला है। पुलिस लाइन में शराब की बोतलों पर यह बुलडोजर चला। नष्ट की गई शराब 10,753 लीटर शराब को नष्ट किया गया है। जिले के 4 थाना क्षेत्रों से शराब को नष्ट किया गया। जांजगीर चांपा से बड़ी खबर है। पैसे लेन देन में जानलेवा हमला हुआ है। पुरानी रंजिश में जानलेवा हमला हुआ। हमला करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। आरोपियों के पास से धारदार हथियार बरामद हुए। घायल का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। कोतवाली थाना क्षेत्र के बीटीआई चौक का ये मामला आपको बता रहे हैं। रायगढ़ में बाइक चोर पर शिकंजा कसा गया है। 9 चोरी की बाइक के साथ ही 2 गिरफ्तार हुए हैं। बाइक बेचने की फिराक में दोनों थे आरोपी। चोरी के बाइक की कीमत 6 लाख से अधिक है। जूटमिल थाना क्षेत्र की यह घटना आपको बता रही है। छत्तीसगढ़ में सोमवार का दिन हादसों का दिन रहा। बलौदा बाजार में भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। कई लोग घायल हो गए। पिकअप गाड़ी की ट्रक से टक्कर में यह हादसा हुआ। घायलों को जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। गोडा पुलिस के पास ये हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि छठी कार्यक्रम से लौट रहे थे सभी यात्री। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हादसे पर दुख जताते हुए मृतक के परिजनों को 4-4 लाख के मुआवजे की घोषणा की। उधर जशपुर में बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार को रौंद दिया। हादसे में बाइक सवार एक की मौत हो गई, एक घायल है। घटना से आक्रोशित लोगों ने चक्का जाम किया। तो वहीं रायगढ़ में बिजली के खंभे से ट्रक टकराई। घंटों ट्रक के कैबिन में ड्राइवर फंसा रहा। लोगों ने ड्राइवर को सुरक्षित बाहर निकाला। बलौदा बाजार में हुए भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। तो वहीं 20 से अधिक लोग घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और 6 लोगों की मौत। बलौदाबाजार जिले में बीती रात एक बड़ा सड़क हादसा होता है। सड़क हादसे में पिकअप में सवार लगभग 20 से 25 लोग होते हैं। वे बीती रात षष्ठी कार्यक्रम से वापस आ रहे थे कि अचानक पलारी थाने के गाड़ा कुसमी पुलिये के पास एक ट्रक ने पिकअप को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें 20 से 25 लोग सवार थे। और इतनी टक्कर इतनी जोरदार थी, इतनी जबरदस्त टक्कर थी कि टक्कर के बाद अफरा तफरी मच गई और 6 लोगों की मौत हो गई। उस मौत के आंकड़े में आपको बता दें कि जिनमें 5 महिला और 1 बच्चे शामिल है। बलौदाबाजार जिले में हुई सड़क हादसे ने पुरानी सड़क हादसे की याद दिला दी कि जब 2 माह पहले ही 13 लोगों की मौत इसी पिकअप वाहन के टक्कर से हुई थी। और एक तरफ आज भी इस पिकअप वाहन में 20 से 25 लोग सवार थे, जिसका खामियाजा मौत से भुगतना पड़ा। आखिर क्या है इसका कारण? मालवाहक गाड़ियां रोजाना जिले की सड़कों पर लगातार मालवाहक गाड़ियां चल रही है, जिसके चलते बड़ा हादसा होना लाजमी हो चुका है। इतना ही नहीं, इस पिकअप के चक्कर में न जाने कितने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, ये सोचने वाली बात होगी। हालांकि प्रशासन और जिला प्रशासन इस पर लगातार लगाम लगाने की कोशिश कर रही है। इसके बावजूद भी लोग लापरवाही के चलते अपनी जान गंवा रहे हैं।
इन परिवार को क्या पता था कि उनको अपनी जान मौत से चुकानी पड़ेगी, क्योंकि ये जो पूरा परिवार है वो षष्ठी कार्यक्रम से वापस होकर अपने गांव लौटवा जा रहा था। इसी दरमियान बीती रात एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। इस सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। योगेश यादव, न्यूज़ 18, बलौदा बाजार। बिलासपुर में ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। मॉडिफाई साइलेंसर पर बड़ी कार्रवाई की गई। ट्रैफिक पुलिस ने 37 बुलेट पर कार्रवाई की। मंगला चौक, सरकंडा, पुराना बस स्टैंड में ये अभियान चला। मॉडिफाई साइलेंसर बुलेट चलाने पर कार्रवाई की गई है। अंबिकापुर में एयरपोर्ट का निरीक्षण किया गया। डीजीसीए की टीम ने दरिमा एयरपोर्ट का निरीक्षण किया। हेलीकॉप्टर से पहुंची डीजीसीए की टीम मां महामाया एयरपोर्ट का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद लाइसेंस की प्रक्रिया अब पूरी होगी। तो एयरपोर्ट का निरीक्षण अंबिकापुर में किया गया है। डीजीसीए की टीम ने दरिमा एयरपोर्ट का निरीक्षण किया। हेलीकॉप्टर से डीजीसीए की टीम पहुंची थी। डीजीसीए की टीम ने दरिमा एयरपोर्ट पर निरीक्षण किया है। हेलीकॉप्टर से डीजीसीए की टीम पहुंची। बता दें आपको, मां महामाया एयरपोर्ट का निरीक्षण किया गया है। अब निरीक्षण के बाद लाइसेंस की प्रक्रिया पूरी होगी। तो डीजीसीए की टीम ने दरिमा एयरपोर्ट का निरीक्षण किया है। बता दें आपको, हेलीकॉप्टर से डीजीसीए की टीम पहुंची है और अब लाइसेंस की प्रक्रिया पूरी हो सकेगी। डीजीसीए की टीम ने दरिमा एयरपोर्ट का निरीक्षण किया है। कवर्धा जिले के वनांचल में दोहरे हत्याकांड का सनसनीखेज मामला सामने आया। मामला तरेगांव थाना के वनांचल गांव बनगौरा का है, जहां शादी का माहौल मातम में बदल गया। एक दिन पहले ही जिस मंडप पे शादी हुई थी, उसी मंडप में अपनों ने अपनों का खून बहा दिया। शराब के नशे में चूर आरोपी ने अपने बड़े और छोटे भाई के कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी। अपनी पत्नी के साथ भाई को नाचता गाता देख बड़ा भाई आग बबूला हो गया। उसने पहले अपनी पत्नी पर चाकू से हमला किया। जैसे तैसे पत्नी अपनी जान बचाकर वहां से भागी, जिसके बाद उसने अपने छोटे भाई जगत बेगा पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। बीच बचाव करने आए बड़े भाई टिट्टू बेगा पर भी कुल्हाड़ी से वार किया, जिससे उसकी मौत हो गई। आरोपी ने बीच बचाव करने आए जीजा और दूसरे भाई भी इस हमले में घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपी सिन्हा बेगा को गिरफ्तार कर लिया। हाँ, दोनों मारी। हाँ। बाद में शादी का कार्यक्रम हो रहा है। वो शादी कार्यक्रम कल संपन्न हुआ और आज मड़वा के नीचे उनका कार्यक्रम चल रहा था। उसी दौरान उसमें आरोपी तिन्हा बेगा है, वो अपने पत्नी के साथ में झगड़ा करते हुए घर के अंदर ले जाकर उसको पहले मारपीट किया और चाकू से उसको घायल किया। बाद में वहां से निकल के टंगिया लेकर के अपना छोटा भाई जगत राम को और दूसरे टिट्टू को, इन दोनों को टंगिया के पासे से मार करके दोनों की मौके पर ही डेथ हो गई। साथ ही साथ उसमें दूसरा एक भाई था, उसको और अपने जीजा को, उनको भी मार करके चोट पहुंचाया, जिसके कारण से गंभीर रूप से घायल है। पेंड्रा थाना क्षेत्र के कुतरी और सेवरा के 3 मंदिरों में चोरी का मामला सामने आया। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से तांबे का शेषनाग, गदा, बर्तन, हारमोनियम, एम्पलीफायर, लाउड स्पीकर बरामद दिया गया है। चोरी की सूचना पर पुलिस ने दोनों जगहों पर हुई चोरी के मामले में छानबीन शुरू की। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि दोभर निवासी दुर्गेश केसवारी और मालडांड निवासी कल्याण दास सुनवानी ने दोनों मंदिरों में चोरी की। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें दोनों ने अपना जुर्म कबूल किया है। तो 3 मंदिरों में
चोरी की घटनाएं हुई तो ये पुलिस के लिए एक चुनौती था कि मंदिर में ही घटनाएं कौन कर रहा है, तो इसको ध्यान में रखते हुए थाना पेंड्रा प्रभारी द्वारा इसमें मुखबिर लगाए गए थे। मंदिर चोरी की घटनाएं 3 मई से लेकर 10 मई के बीच में 3 मंदिरों में घटित हुई, जिसमें पेंड्रा हनुमान मंदिर, सेवरा का शिव मंदिर और अपने कोतरी का शिव मंदिर, तीनों मंदिरों में चोरी होने से स्थानीय क्षेत्र के लोगों ने कहा कि सर मंदिर को निशाना बनाया जा रहा है। तो इसमें तत्काल पुलिस सक्रिय हुई। पुलिस अधीक्षक महोदय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदया के निर्देश में एक टीम बनाकर काम कर रही थी। टीम इसी में 2 आरोपियों को पकड़ा गया है और मंदिर चोरी का। सूरजपुर तहसील में तैनात एक पटवारी को सस्पेंड कर दिया गया। पटवारी पर नाबालिग छात्रा और महिलाओं से छेड़छाड़ करने का आरोप था। पीड़ित ने आजाद थाने में आरोपी पटवारी के खिलाफ लिखित शिकायत की थे, जहां पुलिस की ओर से मामला दर्ज किए जाने के बाद उस पर विभागीय कार्रवाई की गई। एसडीएम ने पटवारी पर निलंबन की कार्रवाई की है। एक पटवारी का मामला आया है जिसमें छेड़खानी का आरोप उसके ऊपर लगा हुआ है, और चूंकि पुलिस के द्वारा जो अपराध पंजीबद्ध कर दिया गया है और हम लोग के द्वारा इस कृत्य के संबंध में जैसे संज्ञान में है, हम लोगों ने उसको निलंबित भी कर दिया है। शिकायत यही थी कि वो उसके यहाँ पे जो महिलाएं और जो लड़कियां आती थी उनके साथ वो छेड़खानी करता था, और चूंकि ये पहली बार हमारे संज्ञान में आया, जैसे ही संज्ञान में आया हम लोगों ने उसको निलंबित कर दिया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले 2 दिवसीय सरगुजा संभाग के दौरे पर हैं और इसी दौरान कलेक्टर सभा कक्ष में आगामी विधानसभा निर्वाचन को लेकर सरगुजा और बलरामपुर जिले की संयुक्त समीक्षा बैठक ली। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कलेक्टर सरगुजा और बलरामपुर कलेक्टर शामिल हुए। मतदान के प्रति प्रेरित करने के लिए नववधू बहुओं को सम्मान दिया गया, साथ ही मतदान के लिए भी जागरूक किया गया। वहीं नए मतदाता को भी जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है ताकि चुनाव के समय मतदाता अपना मत का प्रयोग कर सकें। बस्तर का साप्ताहिक बाजार आर्थिक स्रोत का सबसे बड़ा साधन है। ये बाजार सामाजिक रीति रिवाज और रिश्तों को मजबूत आधार देता है। बस्तर के सबसे बड़े आर्थिक स्रोत पर अब मल्टीनेशनल कंपनियों की नजर है। देखिए, बस्तर क्षेत्र में साप्ताहिक बाजार का एक अपना अलग महत्व है। सबसे बड़ा आर्थिक स्रोत ये साप्ताहिक बाजार है। यहाँ पर आपको जीवन की हर वो चीज़ जो ज़रूरत की होती है यहाँ मिल जाएगी। चाहे खेती के लिए बीज हो, दवाई हो, या पहनने के लिए कपड़ा, या खाने के लिए सब्जी, या सजने के लिए जेवर। बस्तर की पूरी अर्थव्यवस्था साप्ताहिक बाजार में टिकी है। बदलते दौर में भी बस्तर के लोग बाजार को प्राथमिकता देते हैं। 27 साल पहले किए गए एक सर्वे के मुताबिक सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक लगने वाले इस साप्ताहिक बाजार में 50 लाख से अधिक का कारोबार होता था, जो आज 1 करोड़ के करीब पहुंच गया है। के बारे में ये निकल के आया था कि कम से कम एवरेज एक दिन में 8 घंटे में जो ट्रांजैक्शन होता है, वहाँ लेन देन जितने रुपए का होता है वो लगभग 80 लाख रुपए होता है, और मोटा मोटी लगभग 350 प्रकार की वस्तुएं वहाँ पे बिक्री होती हैं या लोगों को सेवाएं दी जाती हैं। पूरा बस्तर का मेन आधार ही बाजार है। पहले हालांकि बाजार में बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी और टर्नओवर भी लाखों में होता था। अब वो स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी बस्तर पूरा बाजार के ऊपर ही टिका हुआ है। साप्ताहिक बाजार की परंपरा सालों पुरानी है, जिसे बस्तरवासी आज भी सहेजे हुए हैं। ये साप्ताहिक बाजार न सिर्फ ग्रामीणों की जरूरत को पूरा करता है, बल्कि शहर बाजार भी इस पर निर्भर है। ये बाजार छोड़ने से व्यापार में फर्क पड़ता है। उसका रीजन है कि आज लिंक जुड़ा हुआ है बाजार से। जितने भी व्यापारी हो, चाहे वो होलसेलर हो, चाहे रिटेलर हो, चाहे कोई भी हो, शहर का जो भी व्यापारी है, गांव के भरोसे पे और गांव बाजार के भरोसे। भले आज बड़ी बड़ी दुकानें और मॉल खुल गए हों,
लेकिन ग्रामीण अंचल की आर्थिक व्यवस्था को मजबूती देने वाले इन साप्ताहिक बाजारों पर मल्टीनेशनल कंपनी की नजरें हैं, जो गांव तक खतरनाक प्लास्टिक पहुंचा रहे हैं। बहुत कहना चाहिए, बहुत तीखी नज़र है। तो वो अपने उत्पादों को लोगों की ज़रूरत के हिसाब से कि परिवर्तन करके, अगर मान लीजिए पहले पुराने ज़माने में आप देखोगे शैम्पू की बड़ी बोतल आया करती थी, ये शैम्पू के पाउचेज वगैरह क्यों आए? ग्रामीण इलाकों में लगने वाला एक दिन का साप्ताहिक बाजार ग्रामीणों के लिए आर्थिक और सामाजिक गठजोड़ का प्रमुख केंद्र है और इन लोगों का विश्वास है कि मल्टीनेशनल कंपनियों की भले ही नजर इन बाजारों पर है, लेकिन ये बदस्तूर जारी रहेंगे। भरोसा करते हैं क्योंकि इनका कहना है कि बाजार में जो गांव वाले आते हैं वो अपनी परंपरा को आज भी बचाए रखते हैं, यहाँ पे बाजार में अपना सामान बेचते हैं और इनसे खरीदारी करते हैं। तो ये इस तरीके से साप्ताहिक बाजार का महत्व भले कुछ मामलों में कम हुआ हो, पर आज भी प्रचलन में मौजूद है। ये वर्षों पुरानी परंपरा साप्ताहिक बाजार की आज भी चली आ रही है। न्यूज़ 18 के लिए कोंडागांव से विवेक श्रीवास्तव। गरियाबंद जिले में पड़ रही भीषण गर्मी का असर देखने को मिलने लगा है। बढ़ रहे तापमान का असर इंसानों के साथ जंगली जानवरों पर भी देखा जा रहा है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला गरियाबंद में, जहां प्यास से तड़प रहे बंदरों का दल अपनी प्यास बुझाने के लिए हैंडपंप के पास बैठ गया, लेकिन ना तो वहां पानी था और ना ही हैंडपंप खुद चल आकर बंदर अपनी प्यास बुझाने में सफल हो पाए। सड़क से गुजर रहे किसी राहगीर ने हैंडपंप के पास बैठे बंदरों की तस्वीर अपने मोबाइल में कैद कर ली, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि बंदर हैंडपंप के पास इस उम्मीद में बैठा है कि कोई आए और हैंडपंप से पानी निकाले ताकि वो अपनी प्यास बुझा सके। सूरजपुर के रमकोला स्थित मोर पिंगला अभयारण्य में संतुलित खाद्य श्रृंखला बनाए रखने के लिए 40 से ज्यादा शाकाहारी वन्य प्राणियों को छोड़ा गया है, जिनमें बीते 15 दिनों के अंदर 44 चीतल, 1 नीलगाय और 2 कोटरी को अभयारण्य क्षेत्र में छोड़ा गया है। यह सभी शाकाहारी वन्य प्राणियों को अभयारण्य क्षेत्र में छोड़ने से पहले स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया गया था। तमौर पिंगला अभयारण्य के अधीक्षक समेत वन कर्मियों की निगरानी में सभी को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया है। और इसी बीच बड़ी खबर इंदौर से है, जहां पर घर में युवक का शव मिलने से सनसनी फैली है। एरोड्रम थाना इलाके में शव मिला है। उज्जैन के बड़नगर का रहने वाला मृतक बताया जा रहा है। मृतक का नाम अंकित बजरंगी है। खून से लथपथ अंकित का शव मिला है। पवन नाम के शख्स के घर में शव मिला है। घर में मौजूद महिला भी घायल बताई जा रही है। घायल अवस्था में महिला मिली है। मौके पर फॉरेंसिक और पुलिस की टीम मौजूद है। पुलिस हत्या और आत्महत्या के मामले की जांच कर रही है। एरोड्रम थाना क्षेत्र के दुर्गा नगर का ये मामला आपको बता रहे हैं। तो एक घर में शव युवक का पाया गया है। खून से लथपथ अंकित का शव मिला है। पवन नाम के शख्स के घर में शव पाया गया है युवक का। फिलहाल इस मामले की जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर यह हत्या है या आत्महत्या है। एरोड्रम थाना इलाके में शव मिला है। उज्जैन के बड़नगर का रहने वाला ये मृतक बताया जा रहा है। मृतक का नाम अंकित बजरंगी है। खून से लथपथ शव अंकित का मिला है। फिलहाल पूरे ही मामले में जांच पड़ताल जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए विकास चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, युवक का शव मिला है खून से लथपथ हालत में, आखिर क्या है पूरा मामला? जी बिल्कुल, इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। दुर्गा नगर में एक घर में शव मिला है और मृतक की जो शिनाख्त हुई है वो उज्जैन के बड़नगर के रहने वाले अंकित बजरंगी के तौर पर हुई है। प्राथमिक जो जानकारी पुलिस को प्राप्त हुई उसके मुताबिक मामला संदिग्ध नजर आ रहा है। एक मौके पर एक महिला मिली है। महिला ने इस बात की जानकारी दी कि अंकित बजरंगी ने पहले चाकू से उस महिला पर हमला किया, उसके बाद उसने खुद को क्षति पहुंचाई जिससे उसकी मौत हो गई। हालांकि पुलिस को अलग अलग बिंदु नजर आ रहे हैं और पूरे मामले में जांच की जा रही है। पुलिस ने सब जो है वो पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं आसपास लगे सीसीटीवी के साथ साथ तकनीकी आधार पर जांच की जा रही है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया विकास। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर पहुंचे रायपुर। कल बीजेपी कार्य समिति की लेंगे बैठक। विधानसभा चुनाव को लेकर बनेगी रणनीति। सरकार के परफॉर्मेंस पर सीएम भूपेश बघेल का बयान, कहा हर जगह युवा नारे लगा रहे हैं, अब की बार 75 पार 75 प्लस का लक्ष्य है हमारा। पूर्व सीएम रमन सिंह ने सीजीपीएससी के रिजल्ट पर उठाए सवाल, कहा सीजीपीएससी में लग चुकी है भ्रष्टाचार की सेंध।
मंत्री शिव डहरिया ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा राम, गाय और बजरंगबली के मुद्दे पर बीजेपी हो गई फेल। गांवों में अशांति और दंगा फैलाने का काम कर रही बीजेपी। रमन सिंह के चावल घोटाले के आरोप पर सीएम का पलटवार, का षड्यंत्र के अलावा बीजेपी के पास कुछ नहीं बचा। रमन सरकार में हुआ हजारों करोड़ का घोटाला। वरिष्ठ कांग्रेस नेता अनंत कुमार साय का बड़ा दावा, भाजपा के कुछ और नेता कांग्रेस में हो सकते हैं शामिल। कहा आने वाले दिनों में थोड़ी और बदलेगी तस्वीर। सुकमा में आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कई विकास कार्यों का किया शिलान्यास, सड़क निर्माण का भी किया भूमि पूजन। बलौदाबाजार में भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत, मृतकों में 1 बच्चा और 5 महिला शामिल। पिकअप गाड़ी की ट्रक से हुई थी टक्कर। बलौदाबाजार हादसे पर सीएम भूपेश बघेल ने जताया दुख, मृतकों के परिजनों के लिए 4 लाख के मुआवजे की घोषणा। रायपुर में गौठान निरीक्षण के दौरान आपस में भिड़े बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता। गोड़ी गांव में निरीक्षण के लिए पहुंचे थे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव। जांजगीर चांपा में शराब पीने से 3 लोगों की मौत, मृतक में 1 सेना का जवान। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा जांच कर दोषियों पर होगी कार्रवाई। अंबिकापुर में निर्वाचन पदाधिकारी का दौरा, सरगुजा बलरामपुर जिले के अधिकारियों के साथ की बैठक, नए मतदाताओं को जोड़ने पर की चर्चा। छत्तीसगढ़ अभिनेत्री मोना सेन की अनोखी पहल को मिल रहा समर्थन, बेटियों को हक दिलाने के लिए अनोखी पहल का आगाज। गोल्डन बुक ने मोना सिंह को दिया प्रमाण पत्र। अंबिकापुर में डीजीसीए की टीम ने किया दरिमा एयरपोर्ट का निरीक्षण, टीम के दौरे के बाद लाइसेंस की प्रक्रिया जल्द हो सकती है शुरू। सूरजपुर में पटवारी पर गिरी गाज, महिलाओं से छेड़छाड़ के आरोप में किया गया सस्पेंड, एसडीएम ने की कार्रवाई। धमतरी में युवक का शव मिलने से हड़कंप, शव के पास चाकू और हसिया भी बरामद, जांच में जुटी रुद्री थाना पुलिस। कवर्धा में बड़े भाई ने की 2 सगे भाइयों की हत्या, पत्नी के चरित्र पर शंका के चलते हत्या, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। दुर्ग में पकड़ाया लूट का आरोपी से 2 सोने की चेन बरामद, किराए का मकान देखने के बहाने बुजुर्ग महिला से की थी लूटपाट। जांजगीर में महिला बच्चे का शव मिलने से हड़कंप, रस्सी से बंधा मिला दोनों का शव की शिनाख्त में जुटी पुलिस। अंबिकापुर में हाथी के हमले में बुजुर्ग की मौत, शौच के लिए जंगल गया था बुजुर्ग, घटना से ग्रामीणों में हड़कंप। जांजगीर चांपा में पुलिस लाइन में शराब की बोतलों पर चला बुलडोजर, 10,753 लीटर शराब को किया गया नष्ट, 35 मामलों में जब्त हुई थी शराब। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही।